आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ जम्मू कश्मीर का हाल अहवाल, जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल और देश दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों के साथ जम्मू कश्मीर की बड़ी बड़ी खबरों पर हमारी पहली नज़र हम आज जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक डाल रहे हैं। और दिल्ली में आज जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला दौरे पर हैं और दिल्ली में अपने 3 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से एक ख़ुसूसी मुलाकात की। ज़ाहिर सी बात है, मामला दिल्ली से लेकर कश्मीर तक है, तो जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात पर पहली बहस हुई और इस बहस में जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात पर वज़ीर आला ने वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि जम्मू कश्मीर के हालात आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर लौट रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ा मुद्दा जो पूरे मुल्क में इस वक्त छाया है और वो नोट का मामला है। और नोट के मामले पर वज़ीर आला ने नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद देते हुए बताया कि ये एक बड़ा और एकदम इनकलाबी कदम है और ये ऐसा कदम सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म ही उठाने की हिम्मत और जुर्रत कर सकते हैं और इस फैसले पर उन्हें मुबारकबाद दी थी। लेकिन कश्मीर का मामला और कश्मीर के मामले पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की वकालत के दौरान हमें ज़राए से मालूम हुआ है कि आपसपा के मुद्दे पर भी बहस हुई और वज़ीर आला ने वज़ीर-ए-आज़म को जम्मू कश्मीर में आपसपा के मुद्दे पर बात करते हुए बताया कि शायद इसमें कहीं न कहीं ज़रूरत है इसको वापस लिए जाने की। और ये भी बताया गया कि एजेंडा ऑफ अलायंस जब बना था तब जम्मू कश्मीर के पावर प्रोजेक्ट्स पर भी बहस हुई थी और ये आज वज़ीर आला ने वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि ज़रूरत है जम्मू कश्मीर के लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा करने की और इस कॉन्फिडेंस में एजेंडा ऑफ अलायंस में पावर प्रोजेक्टों की बात हुई है, इसलिए इस पर भी असर-ए-नौ गौर करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर की और दिल्ली के 3 रोज़ा दौरे पर और इस मुलाकात को जहां हम ट्रैक 1 मुलाकात कह सकते हैं, वहीं ट्रैक 2 की मुलाकात की खबर भी हमारे पास आ रही है। और ट्रैक 2 में पिछले दिनों आपको याद होगा कि साबका मरकज़ी वज़ीर यशवंत सिन्हा जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए थे और ट्रैक 2 पर मुलाकात की थी, अलहदगी पसंद लीडरान से बात भी की थी। और ख़बर यही है कि उसके बाद ये भी मालूम हुआ था कि 27 नवंबर को ट्रैक 2 पर बातचीत करने के लिए यशवंत सिन्हा अपने दूसरे रुफ़का के साथ एक बार फिर कश्मीर आ रहे, लेकिन 27 नवंबर को जम्मू कश्मीर नहीं आए और उसकी वजह यशवंत सिन्हा के साथ वजह हबीबुल्लाह ने यही बताई कि श्रीनगर की फ़्लाइट्स नहीं उड़ी थी, इस वजह से श्रीनगर जाने का रास्ता साफ़ नहीं था, इसलिए फ़िलहाल इंतज़ार करना पड़ेगा। और ख़बर यही मिली है कि अगले हफ्ते जम्मू कश्मीर के एक बार फिर ये टीम दौरा कर रही है और ट्रैक 2 पर बातचीत के दौरान ये जम्मू कश्मीर में एक बार फिर नए मामलात नहीं पुराने मामलात पर नए तरीके से बातचीत करेंगे। लेकिन इसमें कुछ नए लोग भी शामिल होंगे जो पिछले दौरे में नहीं थे। खबर यही मिल रही है कि इस दौरे के दौरान कुछ नए चेहरे भी होंगे जो कश्मीर में ट्रैक 2 पर बात कर सकते हैं। और जिस तरह वजाहत हबीबुल्लाह ने CNS खबर से इदारे को बताया है कि वज़ीर यशवंत सिन्हा ने पहले ही वज़ीर-ए-आज़म को बताया है कि जम्मू कश्मीर से मुतालिक 56 इंच का सीना दिखाने की ज़रूरत है और कुछ बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। वहीं अब आने वाले हफ्ते में जब ये जम्मू कश्मीर का एक बार फिर दौरा करेगा तो उसके बाद खबर यही है कि बड़ी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। ट्रैक 2 पर बातचीत, लेकिन अगली खबर जम्मू कश्मीर की और अगली खबर में हम जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी का बयान भी हम आपको दिखाएंगे। आपको याद होगा कि फारूक अब्दुल्ला ने 2-3 दिन कबल कश्तवाड़ में एक बयान दिया था और इस बयान पर तनकीद की जाने लगी। बीजेपी ने जम्मू में मुजाहरा भी किया और उसी मुजाहरा और उसी बयानात के तनाजुर में अली मोहम्मद सागर ने आज अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए बताया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जो बयान है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान है और नेशनल कॉन्फ्रेंस बिना देखे बिना जांचे कोई बयान नहीं देती है। देखिए, जो स्टेटमेंट आया है बीजेपी की तरफ से, मेरे ख्याल में उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। आज जो बात सच्ची करेगा तो वो उसको हर किसी को एंटी नेशनल कहते हैं। जो लोगों की बात करेगा, जो सच्ची बात करेगा, जो निडर होकर बात करेगा और जो हकीकत है, उन लोगों को भुगतना नहीं पड़ता है। भुगतते तो हम ही लोग हैं, यहाँ से भी वहाँ से भी। और जो डॉक्टर साहब ने कहा, क्या गलत कहा उसने कि जो इन्होंने कहा कि एजेंडा ऑफ अलायंस में उसने कहा कि क्या ये बात BDP और बीजेपी ने नहीं कही कि हम बातचीत करेंगे? क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान बात करेगा? क्या उन्होंने नहीं कहा कि हम मिलिटेंटों से भी बात करेंगे, सेपरेटिस्ट से बात करेंगे एक माहौल बनाने के लिए? आज उनको क्यों ये बुरा लगता है? तो इससे ये बात एक साबित हुई कि इन्होंने किसी उसूल के लिए, किसी एजेंडा के लिए अलायंस नहीं की है, बल्कि सिर्फ कुर्सी के लिए इन्होंने अलायंस की है। सिर्फ BJP RS को पावर में लाने के लिए यहाँ इन्होंने अलायंस की है।
नहीं तो अगर डॉक्टर साहब जो बात उनको सवाल किया जा सकता है, जो उनका नेशनल सेक्रेटरी है उससे कहा जा सकता है कि अजहर महमूद की बात कर रहे हो तो आप वो उसको किसने पाकिस्तान पहुंचाया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान, उस पर बीजेपी का रद्दअमल, और उसके बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर का उस पर अपना रद्दअमल। लेकिन मामला जम्मू कश्मीर से लेकर देश दुनिया में बड़ा इन दिनों नोट का मामला है, और इसी नोट के मामले पर कांग्रेस आज मुजाहरों पर उतरी हुई थी, और नोटबंदी के खिलाफ मुल्क भर में आज हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने बंद और एहतजाज की कॉल दी थी। और जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस कारकुनों ने मरकजी सरकार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए नोटबंदी के साथ साथ जम्मू कश्मीर की सरहदों पर लोगों की जान माल की हिफाजत और मुतासिरीन को इमदाद देने के हक में नारेबाजी की। मरकजी सरकार पर इल्ज़ाम आयद किया कि सरकार ने नोटबंदी से गरीब आवाम को मुश्किलात में डाला है। इधर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर रामबन में कांग्रेस वर्करों ने नोटबंदी के खिलाफ सरकार के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया, और इस एहतजाज में कांग्रेस वर्कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते थे। वकार रसूल बानिहाली MLA बानिहाल हैं और रामबन बानिहाल हैं, और वो इस जलसे की क़यादत करे थे। हम सीधा वकार रसूल के पास चलते हैं। वकार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को आज बंद रखा था। नोट के मामले पर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा बंद करने की वजह आज जो कि हमारी मरकजी क़यादत सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की तरफ से और ऑल पार्टीज की तरफ से एक आज का दिन जो है प्रोटेस्ट के लिए और चक्का जाम के लिए रखा गया था। जो मोदी सरकार ने डीमोनेटाइजेशन की जो स्कीम निकाली, कांग्रेस पार्टी डीमोनेटाइजेशन और ब्लैक मनी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो तरीकेकार डीमोनेटाइजेशन का निकाला गया उससे लोकल आदमी को बड़ा सफर करना पड़ा। लोकल आदमी घंटों लाइनों में लगा है और लास्ट में पूरा दिन तोड़ के उसको 2000 रुपए अकाउंट से निकलते हैं। शादियों के लिए अनाउंस किया 2.5 लाख निकलेंगे, लेकिन उसमें इतनी फॉर्मेलिटियां हैं, वो कहते हैं कि इसमें जी NOCs लाओ सारे बैंक से, वो भी नहीं निकलता है। हमारा पैसा जो लोकल आम लोगों का मजदूरी का पैसा था, तनख्वाहों का पैसा था, छोटी मोटी ठेकेदारियों का पैसा था, छोटी मोटी जो सेविंग हमारी माँ बहनों ने की थी, वो इन्होंने जो है बैंकों में जमा करवाया और वहां से पैसे नहीं दे रहे हैं। शादियों का सीजन था, लोग बीमार हैं, वो अभी तक 70 लोगों की मौत मुल्क में हुई, लोग परेशान है, कारोबार सारा ठप हो चुका। वकार साहब, आप तक हर चीज जो है इसका हर चीज पे असर पड़ गया है। इसलिए जो इन्होंने सिस्टम निकाला है डीमोनेटाइजेशन, जो ये पैसा 500 और 1000 के नोट इन्होंने बदले हैं, उससे पूरी तबाही हो गई है। तो हम मोदी सरकार से ये प्रोटेस्ट करते हैं कि उसने कहा था कि मैं ब्लैक मनी को वापस लाऊंगा, स्विट्जरलैंड बैंकों से वो लाने में वो नाकाम हुआ, 15-15 लाख रुपए अकाउंट में डालूंगा, वो डालने में वो नाकाम हुआ, महंगाई पे लगाम लगाने में नाकाम हुआ, और हर जो अच्छे दिन के वादे किए थे उसमें नाकाम हुआ। इसलिए आज हमारा प्रोटेस्ट डिस्ट्रिक्ट रामबन में जो है नेशनल हाईवे पे हुआ, और नेशनल हाईवे पे हजारों लोगों ने 2-3 हजार लोग हमारे साथ थे, घंटों ट्रैफिक बंद रहा, हमारी स्पीचें हुई, उसके बाद हमने ट्रैफिक छोड़ा। बहुत शुक्रिया वकार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। वकार रसूल बानिहाली MLA बानिहाल, और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर नोटबंदी की वजह से तनाव, और इस तनाव में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर मुसाफिर परेशान, नोट की मार से पहले परेशान। और नोट के मामले में हम अपने नाजरीन को ये भी ज़रूर बताना चाहेंगे कि कश्मीर में भी नोट की मार पड़ रही है, और ख़ास तौर पे अगर आप में से किसी को कुपवारा का दौरा इलाके का जाना होगा, उस तरफ जाना होगा, तो आप अपने पास पैसा ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ज़िला कुपवारा में जम्मू कश्मीर बैंक से लेकर स्टेट बैंक की किसी भी शाख से आपको पैसा नहीं मिल सकता है। ये सब बैंक वहाँ पे खाली हैं। अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और आप ये उम्मीद लगा के बैठी कि कुपवारा की किसी ATM से आप पैसा निकाल कर अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे, तो आपको बहुत परेशान होना पड़ेगा। और ख़ास बात ये भी नोट करिएगा कि अगर आपको ये उम्मीद होगी कि बैंक से ना निकला तो किसी दोस्त वगैरह से उधार ले सकते हैं, तो कुपवारा में लोगों की इस वक्त वो पोजीशन नहीं है कि वो उधार भी दे सकें, क्योंकि जिसके पास भी पैसा वो बैंक में, और बैंकों का हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ता है, और आपको बहुत ज़्यादा परेशान
होना पड़ता है, जिस तरह हमारे कुछ साथियों को भी होना पड़ा है। लेकिन हम अब दूसरी खबर में जम्मू कश्मीर में हड़ताल में एतवार और सनीचर 2 दिनों को हड़ताल नहीं थी, हुर्रियत की तरफ से डील थी और इस डील के दौरान रौनक लौट आई थी। लेकिन रौनक के बाद आज एक बार फिर वादी में हड़ताल का जुज़वी असर देखने को मिल रहा था। कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल रही थी और ट्रैफिक की नकल हमल में भी काफ़ी कमी थी और शहर श्रीनगर में कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासर थी। सड़कों पर निजी गाड़ियाँ रवां दवां थी, कई जगहों पर मुसाफिर गाड़ियाँ भी सड़कों पर थी और श्रीनगर के मुख्तलिफ मकामात पर लगातार रेडी वाले और पटरे वालों को काम करते हुए देखा जा रहा है और श्रीनगर के अंदरूनी इलाकों में कई दुकानदारों को खरीद फरोख्त में भी आज मसरूफ़ देखा गया। और वादी के दूसरे अजला बारामूला, कुपवारा, बडगाम, गांदरबल, बांडीपोरा, पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग, कुलगाम, इन सभी में भी सूरत हाल श्रीनगर जैसी ही थी। हड़ताल की वजह से यहाँ भी कारोबारी इदारे मुतासर ही रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी सड़कों पर निजी गाड़ियों की अच्छी खासी तादाद थी, मुसाफिर बरदार गाड़ियाँ भी रफ्तार पकड़ी हुई थी और यहाँ पर भी पटरी और रेडी वाले सड़कों पर कब्जा जमाए हुए थे। और सरकारी ज़राया के मुताबिक मुलाजमीन की हाज़िरी आज पिछले दिनों के मुकाबले में दफ्तरों में कदरे बेहतर थी, लेकिन क्रमशः बडगाम में हालात आज कशीदा भी हुए, एहतजाजी मुजाहरे भी हुए और ये एहतजाजी मुजाहरे मुकामी लोगों के मुताबिक फोर्सेज एहलकारों ने यहाँ छापामारी कार्रवाई के दौरान चंद नौजवानों को गिरफ्तार किया था और इसी गिरफ्तारी के खिलाफ यहाँ नारेबाजी की गई, मुजाहरा किया गया और यहाँ बताया गया कि ये कार्रवाई जो पुलिस की है, फोर्सेस की थी, ये कार्रवाई बिला जवाज़ थी और यहाँ इन नौजवानों को फौरी रिहाई का मुतालबा भी किया गया। लेकिन हम आपको सरहदी ज़िला कुपवारा के हंदवारा, हांजी, शाट, लंगेट इलाके की खबर भी बताते चले। सुबह इनकाउंटर की खबरें आई और इस इनकाउंटर में बताया चला कि यहाँ मिलिटेंटों और फोर्सेज एहलकारों के दरमियान गोलियों का तबादला भी हुआ है और जाहिर सी बात है, इनकाउंटर हो तो आसपास के इलाकों में खौफ दहशत का माहौल, दो तरफा गोलीबारी की खबरें आई। लेकिन बाद दोपहर बताया गया कि इस झड़प में किसी तरह के जानी नुकसान की कोई खबर नहीं और यहाँ मौजूद मिलिटेंट इलाके से निकल जाने में कामयाब हुए। फोर्सेज ने पूरे इलाके को घेराव में लिया, तलाशी मुहिम शुरू की और यहाँ एक बार फिर दूसरी जगह पर मिलिटेंटों की मौजूदगी महसूस की गई। यहाँ पर भी गोलीबारी हुई और कुछ देर तसादम जारी रहा, दो तरफा तसादम, लेकिन आखिरी खबरें मिलने तक इलाके में किसी नुकसान की खबर नहीं। नुकसान की सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के लहांजी, शाट, लंगेट में हुए इनकाउंटर के दौरान कोई खबर नहीं। लेकिन अब नुकसान की खबर हम आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में सरसब्ज़ सोना जंगलात को कहा जाता है और इसी जंगलात को नुकसान आए रोज़ हो रहा है। और हम आपको पहले वस्ती ज़िला कश्मीर के ज़िला बडगाम के जंगलात का ये हाल दिखाते हैं और यहाँ पर जंगलात की सब्ज़ सोने की लूट और इस लूट में बताया जाता है कि महकमा जंगलात और दूध पथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के हुकाम की पुष्ट पनाही भी है और मुकामी लोगों के मुताबिक दूध पथरी जंगलात में न सिर्फ जंगलात का गैर कानूनी कटाव किया जा रहा है, बल्कि इस लकड़ी से जंगलाती ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा करते हुए डोके भी बनाए जा रहे हैं। और डोके बनाए जाने की पीछे की खबर हम अपने नाजरीन तक, अरबाब इक़्तिदार तक ये बताना चाहेंगे। हमें जो खबरें मिली है कि ये डोके कोई आम आदमी नहीं बना रहे, बल्कि दूध पथरी अब डेवलप हो रही है, वहाँ टूरिज़म बढ़ रहा है और इसी टूरिज़म के लिए अब वहाँ होटल बनने हैं तो आज जंगलात की ज़मीन पर कब्ज़ा किया जा रहा है, वहाँ छोटे छोटे डोके बनाए जा रहे हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ ये डोके बड़े बड़े होटलों में भी तब्दील हो सकते हैं और होटलों में डोके तब्दील करने वाले कोई आम शहरी नहीं होंगे, बल्कि कुछ सियासतदानों की हमें खबर मिली है जिनकी पुष्ट पनाही है इस सारे मामले पे। और यहाँ पे क्या लोग कहते हैं हम आपको दिखाते हैं। जो डिपार्टमेंट उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और कुछ ही दिनों पहले वहाँ पर एक डोका बना हुआ है जो सियासत के दुख पर बना हुआ है, लेकिन आम लोगों को वहाँ कोई हरकत नहीं करने देते हैं। लेकिन सियासी लीडर आराम से बनाते हैं, जो कुछ उनको अपना मन चाहते हैं वो करते हैं आराम से। और हमारी जो दूध पथरी है उसमें बेतहाशा लकड़ी की कटाई हो रही है, डिपार्टमेंट इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट कुछ कार्रवाई करे, रोकथाम करे, ताकि हमारा जो ये असासा है, जो अल्लाह की नियामत है, बच जाए। उसको तकरीबन 4-5 दिन लगे बनने में। अच्छा, तो डिपार्टमेंट ने जब वो बना है उसके बाद जब डिपार्टमेंट वालों ने सुना कि ऐसा कोई मसला हुआ है, यहाँ कोई मिनिस्टर साहब आने वाला है जिसका दौरा है यहाँ पर, तो उन्होंने उसी रात कार्रवाई की, वो उठा लिया। पता नहीं वो लकड़ी बाद में कहाँ रखी है
उधर ही रखा दाएं बाएं में। जब ये बात थोड़ी बहुत ठंडा हो जाए तो बाद में आराम से बना लेंगे। ये जो लाल सिंह फॉरेस्ट मिनिस्टर लाल सिंह, उसको दौरा करना था। हाँ, उसको दौरा करना था वहाँ पर। तो आपने जो जिस जगह ये बनाया गया था उस जगह ये पेड़ लगे हुए थे? वहाँ भी पेड़ लगे, दाएं बाएं भी पेड़ लगे थे, और लकड़ी ऊपर से लाया, जंगल से लाया और उधर बनवाया। उससे ज़्यादा भी बहुत सारे डोके बनते हैं, लेकिन वो भी बनते हैं सियासत के नाम पे। ऐसे आम लोगों को हिलने नहीं देते वहाँ पर, उधर टिकने नहीं देते आम लोगों को, बस उनको ही बनाने देते हैं जिनका अप्रोच, जिनका असर रसूख होते हैं उनको ही हम चाहते हैं कि ये रुक जाए, ऐसा कोई हरकत न हो जाए, ताकि हमारा ये असासा बच जाए। मे डेवप सोबस गुजारिश SFCS मोहम्मद अयूब रंग रुक तमिस बह गुजारिश करान कि सह वात सैनिस बीटस फौरी तौर क्या मुलाजिम तिमन आए ट्रांसफर करने बह अमकिस वजीरस क्या नाव लाल सिंह गुजारिश करान सह दी सा पन फोन नंबर कंटेक्ट प्रत अकिस नफरस टीवीस पे रेडियोस पे शहरबीनस मज ये पे पब्लिक तमिस रबत कर कत जंगलस मज कूता नुकसान सपदान उस जंगलुक मुलाजिम वनकस सह अमुक रोजगार कमावान रॉपिस 10 सास 20 सास 50 सास निवान तम पतन सह योर कनान दिवदौर कनान रहिल कनान जंगल चोरस अत तमिस खेवान रॉपिस 20 सास 30 सास सोन इस दत पथरी जंगल या वारिया तहस नहस करने बुरजु पर गो ओतर लोग नार सह जोल ये मुलाजिमो तम खास कर यमी गामिक मुलाजिम इन ट्रांसफर आय करने बीकिस एरियास मज तिमन जंगल चोरन वो तिमवे मुलाजिमो इस अत बर्ग मौजूद ठोलमुत पछे अत तुल सा छुक सा पेट्रोल यह सुन सा जलित क्या जंगल चोर मजबूर तिमो कोर तम पतन गई कम ये सात आब कहीं खुशक सली तो नार गो ज्यादा बढ़ान 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 ये सात हांगस नहीं होतन घासस नहीं होतन बुर्ज पुल इस बीट सह दौदान हेत तो कंट्रोल गो कहीं तम पतन वो तमें मुलाजिम तो यमो कोर और योर मगर नार गो काबस मज कहीं तो खास कर बह गुजारिश करान निर्मल सिंहस अमकिस वजीरस तरिन योर दद पथरे सह खसिन डिस्ट्रिक्ट बडगामिस अंदर सह वुचिन ये कम हालात ये रोचन 11:30 दून 12 बजान इस सोन दद पथर रोड ग्रेट पे वसान योर खान सोबन तरन खान सोबन पत किन एरिया अम पत किन लिंक रोड पैदल सड़क गुड़ सड़क तपर वसान माल तथ अथवास सिर्फ जंगलात वाले। उस सोने को बचाने के लिए जहां एक तरफ सरकार बहुत सारे दावे करती है, वही ज़मीनी सूरत हाल है वो उसके बरकस नज़र आ रही है। हमारे न्यूज़ डेस्क को फ़ोन पे बताया गया है कि जो पीर पंचाल डिवीज़न है दूधपथरी एरिया में जंगल का बेतहाशा कटाव हो रहा है। सियासी असर रसूख के बिना पे वहाँ पे जंगल का कटाव हो रहा है, या तो उस ज़मीन पे तामीरात खड़ी की जा रही है या उस ज़मीन को उस पे नाजायज़ कब्ज़ा किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि अगर ये जो जंगल है ये वहाँ के जो लोग रहते हैं उनका अगर इस पे हक बनता है मगर उनको हक नहीं दिया जाता है। उसके बरक्स जो भी सियासतदान है उनको उनका जो वहाँ पे राज चलता है और उस राज में वो उस जंगल का कटाव करते हैं और उस जमीन पे अपनी तामीरात खड़ी करते हैं। कैमरा पर्सन साहिल के साथ सईद रूप, गुलिस्तान न्यूज़, बडगाम।